नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त एवं जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी लोगों के बीच में हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही आपके सभी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो समय ना लेते हुए वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए, अपना पहला क्वेश्चन है कि अन्वेषण में कौन सी संधि है? अन्वेषण में कौन सी संधि है? तो देखो, अन्वेषण में यड़ संधि है। अन्वेषण में कौन सी संधि है? अन्वेषण में यड़ संधि है। इसका जो विग्रह होगा वो होगा अनु प्लस एषण। अनु प्लस एषण, इसका जो वो होगा विग्रह वो होगा अनु प्लस एषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो देखो, समास कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव होता है, द्वंद्व होता है और बहुब्रीहि होता है। और कर्म कारक नहीं होता, कर्म कारण नहीं होता है। कर्म कारण नहीं होता, जबकि होता कौन सा है? कर्म धारय समास। कर्म धारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि शशांक का पर्यायवाची शब्द। शशांक किसका पर्यायवाची शब्द? तो शशांक जो है वो है अपनी चंद्रमा का। शशांक जो है वो है चंद्रमा का पर्यायवाची। ठीक है, आते नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वो है अपना अधिशासी। अधिशासी अपना शुद्ध है। आइए जान लेते हैं कि जब किसी, यानी कि अधिशासी और अधिशासी ये सब लिखा है ना, तो अब कैसे समझें कि ये शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है? तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब किसी पद में तालुव्य और मूर्धन्य और दंतसा इनका प्रयोग हो, तो पद में इनकी ध्वनियों का प्रयोग भी क्रमशः तालुव्य और मूर्धन्य और दंतसा, एकदम ऐसा ही प्रयोग इनका होगा। तो सबसे पहले कौन आएगी? ये आएगी, उसके बाद ये आएगी, उसके बाद ये आएगी। तो अब देख लो, इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें दंतसा है। देखो, इसमें दंतसा क्या है? इसमें दंतसा आगे दे रही है, किसके? मूर्धन्य सा के। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर इसमें क्या है? इसमें देख लो, इसमें ये मूर्धन्य, इसमें ये फिर तालुव्य सा जो है वो फिर देखो आगे पीछे इनका। ठीक, तो ये ऐसे नहीं होगी। ठीक, ये ऐसे नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि शाखा मृग का पर्यायवाची शब्द क्या है? शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? तो ये अपना देखना होगा। तो शाखा का मतलब क्या होता है? शाखा का मतलब होता है टहनी या डाल और मृग। ठीक, मृग। तो मृग, यहाँ तो हिरण तो लगा नहीं सकते क्योंकि शाखा मृग दिया, तो शाखा मृग का क्या होगा? वानर या बंदर। ठीक है, वानर या बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? गुण संधि का उदाहरण है सर्वोपरि। आंसर नंबर 3। इसकी पहचान होती, गुण संधि में कौन कौन सी मात्रा आती है? ए की मात्रा, यानी कि ए की मात्रा, और ओ की मात्रा और तोड़ने पर अर आता है। तो वहां पे कौन सी होती? गुण संधि होती। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नद्यागम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो वो है नदी प्लस आगम। फर्स्ट, इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें संधि हो जाएगी अपनी यड़ संधि हो जाएगी। ठीक, यड़ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? जिसमें कोई पद प्रधान ना होता, देखो, जिसमें कोई पद प्रधान ना हो, कोई अन्य ही पद बसे, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। जैसे कह दिया जाए दशानन, यानी कि 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात निकल के आता, तब लगाते हैं रावण। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण में
उपसर्ग क्या है, निर्गुण में उपसर्ग क्या है, तो उसमें हम लगा सकते हैं निर। और अगर ये निर नहीं दिया होता तो वहां होता क्या, नी। ठीक, ये ठीक नी। तो ये हो गया अपना आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष एवं महाप्राण ध्वनि कौन सी है। तो कंठ स्पर्श भी होना चाहिए, स्पर्श भी होना चाहिए, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि होनी चाहिए और अघोष होनी चाहिए और महाप्राण भी होनी चाहिए। तो महाप्राण कौन से होते हैं, 2 और 4। अल्प प्राण कौन से होते हैं, 1, 3 और 5। 1, 3, 5। तो ये देखो हो गया अपना अल्प प्राण, ये भी हो गया अपना अल्प प्राण। ठीक, तो अल्प प्राण तो नहीं, तो ये हमारे एलिमिनेट हो गए। ठीक, इन्हें अब देखते हैं अब क्या होता है कि कंठ होना चाहिए, कंठ भी है। महाप्राण तो ये अपना सेकंड अपना सही हो जाएगा, थर्ड अपना सही हो जाएगा, यानी कि खा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्द है, देशज शब्द कौन सा है। तो देशज कौन सा है, चिड़िया। देशज शब्द कौन सा है, चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से सही तत्सम और तद्भव का युग्म ज्ञात कीजिए। तत्सम और तद्भव का युग्म, तो देखो ध्वनि, इसकी वर्तनी गलत लिखी। ठीक, ध्वनि होता है नस का नहीं, ये गलत है। नेम नुक्त, ये भी गलत है। ठीक, अब स्नेह का नहीं, स्नेह किसी कहते हैं, प्रेम को। स्नेह किसी कहते हैं, प्रेम को। स्नेह और नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दिए गए शब्दों में विदेशज शब्द ज्ञात कीजिए। विदेशज कौन सा है, तो देखो डोंगा देसी भाषा होती है अपनी, देशज होते हैं। तेंदुआ भी देशज होता है, कलाई भी देशज होती है। तो आंसर कौन होगा, तरक्की ये है जो विदेशी भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। अनुपम का पर्याय नहीं है, ये बहुत ही ध्यान से देखना, नहीं है और है इनमें। तो अनोखा, अनुपम अनोखा होता है, अद्भुत भी होता है और अनूठा भी होता है। लेकिन आंसर क्या है अपना, आंसर है मनोहर। मनोहर को क्या होता है, मनोहर का मन को हरने वाला। तो ये एक पर्यायवाची भी है, वो है अपनी श्याम की पर्यायवाची, यानी कि मोहन, मन को हरने वाला। ठीक, यानी कि श्याम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो नाना, ऑप्शन ए नाना, यानी कि नाना का मतलब अनेक होता है और माँ के जो पिता होते हैं उन्हें भी हम नाना कहते हैं, तो ये भी देखो अपना सही है। अयन माने क्या होती है, दिशा होती, लेकिन अयन माने जो होती है वो वन नहीं होता है। अयन माने वन नहीं होता, जबकि वन काहे माने होता है, अरण्य माने वन होता है। अरण्य माने वन होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परोक्ष में कौन सा समास है। परोक्ष में, इसमें देखो परोक्ष में कौन सा समास है, इसमें है अव्ययीभाव, क्योंकि इसमें पर उपसर्ग लगा और उपसर्गों का प्रयोग सदैव अव्ययीभाव समासों में होता है, अव्ययीभाव समास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानों सुनी बात, यानी कानों सुनी बात सच्ची नहीं होती। वाक्य में रेखांकित पद में कारक पूछा गया, तो देखो कारक कौन सा है, ऑप्शन है कर्ता, अधिकरण, कर्म और करण। देखो अब कानों सुनी बात, यहाँ पे कानों सुनी बात में पूछ रहा है, कानों सुनी बात में कौन सा कारक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा करण। करण क्यों हो जाएगा, आंसर करण क्यों हो जाएगा, क्योंकि कानों से सुनी बात, इसलिए हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, इसमें हो जाएगा करण कारक। यहाँ पे विभक्ति रहित करण कारक है ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया। तो देखो दान आ जाए, भिक्षा आ जाए, ठीक, यानी कि जो चीज हम लोगों को वापस मिल नहीं सकती, जो चीज हम लोगों को रिटर्न वापस मिल नहीं सकती है, तो वो वहाँ कौन सा कारक होता है, वहाँ अपादान कारक होता है, सदैव अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिए गए शब्द में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उसकी पहचान कीजिए। देखो यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह की कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये से हम हटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना पूर्ण विराम, यहाँ पे पूर्ण विराम आ जाएगा। तो पूर्ण विराम 1 में है और पूर्ण विराम 2 में है।
ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, 2 एलिमिनेट हो गए। अब क्या आते हैं कि यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं होती, इसमें अर्धविराम जो होगा वो अर्धविराम जो होगा ये लगाएंगे यहाँ पे, यह घड़ी यहाँ पे अर्धविराम नहीं बल्कि अल्पविराम होना चाहिए, यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा होगा कि पूर्ण विराम और अर्धविराम, ऑप्शन नंबर ए यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है, वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। तो देखो वह, उसका, उसकी, ये कौन से आते हैं, अन्य पुरुष में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का, निम्नलिखित में से किन वाक्यों में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, शाबाश, तो शाबाश में कौन सा चिन्ह लगेगा, यहाँ पे लगता है विस्मयादिबोधक, तो ये देखो गलत है, ठीक, ये गलत है। तीनों साथ साथ खेलते खाते पढ़ते, तो यहाँ देखो इसकी जगह पे अल्पविराम होना चाहिए थे, अल्पविराम होना चाहिए, ना कि योजक चिन्ह। अब यहाँ पे वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भावादि के नामों को संज्ञा कहते हैं, तो वस्तु के बाद भी अल्पविराम होना चाहिए, अल्पविराम होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया, ठीक। यहाँ पे कौन सा होना चाहिए था, शाबाश में, तो वो तो था अपना विस्मयादिबोधक। अब आता है कि वह कब तक आएगा, कहाँ नहीं जा सकता, वह कब तक आएगा, कहाँ नहीं जा सकता, बस अपना यही चौथा आंसर हो जाएगा, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जो छोटा हो, नहीं, जिसका अर्थ सरलता से समझा जा सके, नहीं, इसे भी नहीं मान सकते। अनेक क्रियाएं हो, बिल्कुल नहीं। जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, यही अपना आंसर होगा, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। उद्देश्य क्या होता, उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, और विधेय का मतलब जो होता है वो होता है कर्ता के अतिरिक्त, कर्ता के अतिरिक्त। इसे इंग्लिश में कहते हैं, कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट और कर्ता के अतिरिक्त विधेय को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रेडिकेट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। तो देखो लेकिन, किंतु, परंतु जहां मिल जाए वहां कौन सा, संयुक्त या मिश्र वाक्य। आंसर क्या सही हो जाएगा हमारा, सेकंड, संयुक्त या मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि व्याकरण के अनुसार शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए, व्याकरण के अनुसार शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। मेरी सहेली का नाम गीता है, मेरी सहेली का नाम गीता है। आगे भी देखते हैं, मेरी सहेली गीता, नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ नहीं हो, देखो पूरा लिखा ही नहीं है, ये गलत हो गया। मेरे सहेली, देखो मेरे लिखा, मेरे, इसमें क्या है, इसमें ये पुल्लिंग है, ये गलत हो जाएगा, इसमें लिंग संबंधी त्रुटि है। मेरी सहेली का, देखो इसमें देखो का नहीं है, याद देगा, यहाँ का नहीं दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कारक संबंधी त्रुटि है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेरी सहेली का नाम गीता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्याकरण के अनुसार शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए, व्याकरण के अनुसार शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। मेरी सहेली का नाम गीता है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है। देखो पुस्तक पढ़नी है यानी कि कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाच्य कितने प्रकार के होते, तो वाच्य भैया 3 प्रकार के होते, वाच्य भैया 3 प्रकार के होते, कौन से, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कृत्यवाच्य। कृत्य, कर्म और भाव 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। अगर पैसे बचाए गए होते तो यह दिन ना देखना पड़ता। देखो पैसे बचाए गए होते तो यह दिन ना देखना पड़ता। हेतु मद भूत काल, इसमें हेतु मद भूत काल होगा, जहां पे ऐसी स्थिति बने कि वहां अगर मैं वहां गया होता तो शायद ऐसा ना होता। जब ऐसे वाक्य मिले तो वहां कौन सा होता, वहां हमेशा हेतु के ही प्रकार होते हैं। अब आते हैं, मैं और मेरा भाई दोनों ही जा रहे हैं, मैं और मेरा भाई दोनों ही जा रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान, यानी कि अभी क्रिया चल रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी देना, यानी संभावना व्यक्त कर रहा कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में भूतकाल नहीं है। किस वाक्य में भूतकाल नहीं है? तो देखो, लोग थक चुके हैं, लोग थक चुके हैं, इसमें आसन्न भूत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, मैं आज शाम दिल्ली पहुंच रहा हूं। मैं आज शाम दिल्ली पहुंच रहा हूं, यही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा मैं आज शाम दिल्ली पहुंचा, अपूर्ण वर्तमान, इसमें अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग। नायक शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है वो होता है नायिका। नायिका, और नायिका का जो बहुवचन होता है, नायिका का बहुवचन, नायिका का बहुवचन क्या होता है, नायिकाएं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव पुल्लिंग होता है। समाज सदैव जो पुल्लिंग होता है, यानी कि क्या होता है, समाज। अब कैसे इसका प्रयोग करके भी देख लें, हमारा समाज, हमारा समाज, हमारा समाज, हमारी समाज तो नहीं कहते हो ना, हमारा समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला, देखो दर्शन, दर्शन, ऑप्शन नंबर बी दर्शन। क्योंकि क्या बोलते हैं हम लोग, हमने दर्शन किए, हमने दर्शन, दर्शन, हमने दर्शन किए, हमने दर्शन किए, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि साधु शब्द का बहुवचन। साधु का बहुवचन क्या होता है, साधु जन, साधु जन। इसमें देखो जन और गढ़ और वृंद, ठीक, ये बहुवचन बनाने के लिए इसमें प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। देखो सदैव प्रयुक्त कौन सा होगा, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर बोलते हैं ना कि हमने हस्ताक्षर किए, हमने हस्ताक्षर, हस्ताक्षर किए, हमने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का दूसरा नाम। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या होता है, कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या होता है, कौरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां, तो देखो ट्रिक होती है हमारी, एक ट्रिक होती है कि पूर्व के आधे बघेल, आधे, पूर्व के आधे बघेल छाती पर चढ़े। पूरब के आधे बघेल छाती पर चढ़े, तो देखो कौन सी हो गई, आधे अवधि, बासे बघेली, और छाती से मतलब छत्तीसगढ़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए, इन्हें सही रास्ते पर लाना। देखो अभी टेढ़ी खीर और टकासा जवाब देना है, दो को देखते, देखो दाना पानी उठना गलत, टूट पड़ना गलत। अब क्या है, इन्हें सही रास्ते पर लाना, सही रास्ते पर लाना, यानी कि टेढ़ी खीर है भैया, बहुत ही कठिन कार्य है, इन्हें रास्ते पर लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाना यानी कि कल्पना करना, कल्पना करना यानी कि सोचना, क्योंकि हमने सोच लिया कि मुझे आज वहां जाना है, तो पहुंच तो नहीं पाए, यानी कि हवाई किले बांध दिए ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डुबा रही होगा, या अंबर पनघट में डुबा रही, अंबर पनघट में डुबा रही, ताराघट ऊषा नागरी, ताराघट ऊषा नागरी। ठीक, अंबर पनघट में डुबा रही, ताराघट ऊषा नागरी, इसमें कौन सा समास होगा, इसमें अलंकार कौन सा होगा, अंबर पनघट में डुबा रही, ताराघट ऊषा नागरी, इसमें अलंकार होगा रूपक, यही अपना राइट आंसर होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।